जो स्कूल है वो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा था, पर विडंबना ये है कि बच्चों ने जब वहाँ से टीसी लिया, कोई भी स्कूल उसे मानने को, कोई अन्य स्कूल मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इन 30 बच्चों की जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं ताक पर है। उस जो टीसी दिया गया उस पर सीईओ के सिग्नेचर हैं, कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं या ये सिग्नेचर ही झूठे हैं। आखिर क्यों उन्हें स्कूल वाले नहीं रहे? पूरी जो कहानी है पर्दा पूरा खोलेंगे। अमित कपूर यहाँ पर हमारे साथ है और देखिए इन बच्चों के चेहरों पर कहीं लगते हैं आपको रसूखदार हैं। ये गरीब घराने के बच्चे हैं, ये दिहाड़ीदार लोगों के बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम इनके घर जाती है। जब इनके घर में सारे ये बच्चे पेरेंट्स इकट्ठे हुए, इन्होंने हमें बताया कि सर ये हमें टीसी दिए गए थे, ये देखिए ये सारे हमें टीसी दिए गए थे, और ये टीसी लेने के बाद जब हम किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे एडमिशन हमारी नहीं हो रही। तो जब इन बच्चों से सारी बात की हमने कि आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है, क्यों नहीं हो रही, इनका ये कहना है कि कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा, और कुछ बच्चों को एडमिशन दी और 4-5 दिन के बाद बच्चों को बोल दिया गया कि आपकी एडमिशन नहीं है, आपका टीसी ये नहीं चलेगा, आपका टीसी नहीं चलेगा। टीसी में क्या खराबी आपको दिख रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सीईओ के साइन भी है। मैं सीईओ साहब से कहना चाहता हूँ कि आप सामने आइए, अगर आपके ये साइन है, ओरिजिनल है, तो आप सामने आइए और इन बच्चों की एडमिशन करवाइए। एक हमारा बस इतना कहना है। दूसरा हमारा ये कहना है कि सनराइज पब्लिक स्कूल छन्नी जो एनजीओ है उसके मालिक से हमारे सवाल है कि भाई साहब आप अनाथ बच्चे समझकर अगर एजुकेशन देते हो तो टीसी देना भी आपका फर्ज बनता है, और आपके टीसी पे दूसरे स्कूल एडमिशन क्यों नहीं दे रहे ये आपको देखना होता है। और आप बच्चों को धमकी दे रहे हो, बच्चों से इस तरह का बिहेव कर रहे हो, आपकी टीचर्स बिहेव कर रही है, और आप बच्चों से सुनिएगा आप क्या कहना। लेकिन मैं उससे पहले एजुकेशन मंत्री साहिबा से एक अपील करना चाहता हूँ। बात इन 40 बच्चों की नहीं है, बात जम्मू कश्मीर के 30% बच्चों की है, 25 से 30% बच्चों की है कि दिल्ली में अगर किसी बच्चे की पैसों के कारण या फिर ऐसी फ्रॉड के कारण बच्चे की एजुकेशन बीच में छूट जाती है तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से बच्चे को विदाउट टीसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलती है, ये दिल्ली में मिलती है जी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्रशासन है नालायक है, अनपढ़ है, या फिर पता ही नहीं, या सेल्फ स्टाइल ऑफिसर बने हुए हैं। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को अपील करना चाहता हूं, मैं स्कीना आइटू को भी एक बार अपील करना चाहता हूं, दूसरी बार नहीं करूंगा, अपील करना चाहता हूं, और डीसी साहब से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो जम्मू के हो या कश्मीर के हो, और डिपकॉम साहब से कि एक ऑर्डर निकालिए राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। अगर किसी भी बच्चे को स्कूल वाला कोई फ्रॉड के कारण या फिर किसी स्कूल की फीस के कारण टीसी नहीं देता तो उस बच्चे की एजुकेशन नहीं छूटनी चाहिए, और उस बच्चे को विदाउट टीसी एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए। जो आपने कहा कि टीसी खराबी है, इसमें एडमिशन नहीं हो पाई। हमने पूछा नहीं बच्चे क्या खराबी है? हमने पूछा, फिर एक बच्चों का टीसी उधर ही रख लिया टीचर ने। वो बोलते कि इसमें कोई खराबी है, आपकी एडमिशन नहीं हुई। कब से आप इसी तरह से दौड़ रहे हो स्कूलों में? मैं 3 साल से पढ़ती हूँ। अब जो टीसी लेके जा रहे हो कब से? ये अगले महीने की बात है। आप बच्चे आप भी? हाँ, अगले साल की बात है। ये पिछले साल जो हुआ? हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते? 5th। आपको 6th में जाना था? हाँ। फिर कितनी देर मतलब जाते रहे, क्या कहा उन्होंने स्कूल वालों ने? उन्होंने कहा हम टीसी नहीं दी, हम आपको अनाथ के नाम से पढ़ाते अनाथ के नाम से पढ़ाते थे? पढ़ाते तो थे ना स्कूल में? हाँ, पढ़ाते थे, जितना पढ़ लिया आप घर में बैठे। अच्छा, मतलब घर में पढ़ाई। देखिए ये एक साहब को कहना चाहता हूँ, मानता हूँ इनके गरीबों का वोट यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंसानियत तो है। इसके बच्चे को एडमिशन दी और 4-5 दिन के बाद बोल दिया कि ये टीसी नहीं चलेगा, एडमिशन भी दे दी और बाद में कहता टीसी नहीं चलेगा। इसका कसूर किसका है? टीसी के पैसे लिए थे, टीसी के पैसे भी लिए थे। लेते 1500, 3000, 4000। ये जो टीसी दे रहे हैं पैसे लेते। सुनाइए पैसे भी लिए। क्या हुआ बच्चे बताओ, क्यों मैडम? मैम मेरी बेटी 5 साल की थी तब हमने एडमिशन कराया हुआ, तो हम बेटी जाती रही, इसने फिर क्या नाम है स्कूल का जानकर? उसका सनराइज पब्लिक। ओके फिर? तो बेटी जाती रही तो उन्होंने 5 तक पढ़ाया, 5th तक वो निकाल दिया। बोलते हम नहीं, हम लेंगे इसमें
तो हमने बोला हमारे बच्चों की टीसी दो, तो बोलते थे पैसे दो, तो 4,500 रुपये भरे हुए। और टीसी के पैसे भी ले लिए, हाँ, वो पैसे टीसी भी आपको सही नहीं दिया? नहीं दिया, गलत दिया। तो गवर्नमेंट में गए तो 3-4 दिन उधर घूमते रहे। अच्छा। 3-4 दिन के बाद मैडम गई तो उन्होंने एडमिशन कराया, तो मैडम ने हाजिरी भी नहीं ली है। 3-4 दिन हो गया लड़की जाते जाते वो हाजिरी नहीं ली है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब लड़की को निकाल देंगे, तो हमारी बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। कहाँ जाएंगे आप? तो हमको इंसाफ चाहिए कि हमारे बच्चों का एडमिशन होने चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि एडमिशन होने चाहिए हमारे बच्चों का। अब क्या हुआ आपको बताइए, आपके बच्चे? मैम मेरे भी लड़के पढ़ते थे उसी स्कूल में, मेरे भी बेटों को भी इसी तरह का है। उनको पैसे भी मैंने अभी भी 2 महीने हुए, अभी मैंने 3,000 रुपये भरवाए हुए उन्होंने। ये अभी 5 में पढ़ता था, बोलते फिर इसको 8 का दिलवा देंगे हम पेपर, 3,000 भरो। मैंने अभी फिर 3,000 रुपये दिए। फिर से वो ये मेरे 2-3 बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब भी उनके पास जाओ तो पहले पैसे की मांग करते हैं, कभी 3,000, कभी 3,500, कभी 1,500। इतना मैंने कितनी बार उनको दे दिए पैसे, फिर भी वो बस कोई एडमिशन का नहीं है। प्राइवेट में भी गई थी मैं, तो उन्होंने एडमिशन फीस भी ले ली, महीने की भी फीस ले ली और महीने भर पढ़ाया, उन्होंने फिर निकाल दिया। अम्मी जी एक भी जरा ये जम्मू के भी साइन है, बताइए जरा। किसी पे ये देखिए, किसी पे सीईओ जम्मू के भी साइन है, किसी पे प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जबकि वो स्कूल चला रहा है सनराइज। क्या स्कूल, नाम क्या स्कूल का? ठीक है। एक तो बीच में इंचार्ज के भी साइन है। मुझे खिचड़ी पकड़ी हुई है मैडम, बात ये है कि वो फंडिंग इकट्ठी करें, मुझे कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी इकट्ठा पर कम से कम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं क्या हुआ कर। है? ये पैसे खींचता है, हमारे बच्चों को कुछ आता भी नहीं, पढ़ाई नहीं करवाई। पढ़ाई के नाम पर एक धंधा खोल रखा है, तो कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 20 लाख, 20,000 ऐसे पैसे देकर जाता है। तो बस ये अपनी बैंक जब उस स्कूल को, जिस स्कूल में पढ़ा रहा है, बच्चों के नाम पे वो डोनेशन देके जाते हैं। बच्चों को कुछ नहीं आता, पढ़ाई कुछ, उसको कुछ नहीं आएगा। इनको बच्चों को कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई कोई नहीं की। सामान भी रख लेते हैं, कौन सा सामान? इधर आगे हो जरा। जो स्कूल में सामान आती है, वर्दी बुर्दी है, दे देते हैं, फिर ले लेते हैं, बस दिखाने के लिए फोटो खींचते हैं बस। हमें पिछली बार आर्मी वाले हमें आए थे रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने, तो वो कैंप से आए थे, हमने राखी बंधवाई। तो जो भी उन्होंने मतलब पैसे वैसे दिए, तो वो जैसे ही वो निकल गए, मतलब स्कूल से चले गए, वैसे ही टीचरों ने हमें पैसे ले लिया और सारा सामान भी ले लिया। जो भी बुकें भी देने आए थे, वो बुकें भी दी थी छुट्टियों में से सीजन में। तो उन्होंने बोला कि ये आप घर में बैठ के छुट्टियों समर वेकेशन में पढ़ा करो घर पे। तो वो जैसे ही चले गए, उन्होंने बुकें भी छीन ली।